हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होती है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, कौन से ग्राउंड पे डिफॉर्मेशन की केस फाइल कर सकते हैं, इसमें कितनी साल की सजा होती है, तो इन सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, अगर कोई इंसान आपके बारे में गलत चीजें फैला रहा है, सोशल मीडिया पे हो गया, वीडियो पे हो गया, या फिर किसी और को बातें बता रहा है, सोसाइटी में आपके गलत चीजें फैला रहा है जो जिनमें कि बिल्कुल भी सच्चाई है नहीं, तो इसकी वजह से आपके रेपुटेशन में नुकसान हो रहा है, आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है सोसाइटी में। तो इस केस में आप है ना डिफॉर्मेशन की केस फाइल कर सकते हो उस इंसान के अगेंस्ट। तो अभी आपको डिफॉर्मेशन मतलब क्या ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको डिफॉर्मेशन कैसे होती है, उसके दो टाइप होते हैं वो बताऊंगी। देखिए, अगर कोई इंसान आपके बारे में लिखित रूप में, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर कहीं और भी आपके बारे में गलत चीजें लिख रहा है, तो आप इसको डिफॉर्मेशन, अगर वो गलत है तो आप इसको डिफॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इंसान आपके बारे में वर्बली या जेस्चर करके अगर गलत बातें फैला रहा है तो इसको भी डिफॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें कानूनी कौन से प्रोविजंस होते हैं जिसमें आप डिफॉर्मेशन की केस फाइल कर सकते हैं। देखो गाइस, जो नए सेक्शन आए हैं अभी BNS, जैसे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के अंतर्गत डिफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। यही चीज अगर IPC, पहले जो हमारे कानून थे जैसे IPC हो गया, IPC में 499 एंड 500 के सेक्शन के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई थी। डिफॉर्मेशन हुई है और आपने कोर्ट में डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर दिया है और ये चीज कोर्ट में प्रूफ भी होगी, तो उस इंसान को 2 साल की सजा हो सकती है या फिर उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी चीजें उसको करनी पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेप्शन कौन से होते हैं। अगर सामने वाला ये चीज बोल रहा है आपके बारे में तो उसको डिफॉर्मेशन नहीं समझा जाएगा। तो कौन से 4 एक्सेप्शन है, चलिए समझते। सबसे पहले देखो, अगर कोई इंसान सच बोल रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो उसको डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। नंबर 2, अगर आप कोर्ट में जज के सामने किसी के बारे में एलिगेशंस कर रहे हो तो उसको भी डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। नंबर 3, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके काम पे अगर आप फेयर कमेंट कर रहे हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल लिख रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे उस इंसान के बारे में लिख रहे हो विद द प्रूफ, तो उसको भी डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। नंबर 4, अगर कोई पब्लिक फिगर है या फिर सेलिब्रिटी है, उसके काम पे अगर आप कमेंट कर रहे हो या फिर ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आपको अगर किसी के बारे में डिफॉर्मेशन केस फाइल करनी है तो आपकी कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सबूत इकट्ठा करो, जैसे कि वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग करके वगैरह, वो सब चीजें करके आप अपने तरफ से सबूत इकट्ठा करो। मतलब ये कि इंसान सच में आपके बारे में डिफॉर्मेशन कर रहा है, आपके बारे में गलत चीजें फैला रहा है, इसके बारे में आपके पास सबूत होने चाहिए। अगर आपने अभी सबूत इकट्ठा कर लिए तो आप एक चीज कर सकते हो कि उस वकील के थ्रू आप उस इंसान को आप लीगल नोटिस जारी कर सकते हो। नंबर 3, अगर आपके पास प्रॉपर सबूत है, सबसे पूरे एविडेंस आपके पास है और आपने लीगल नोटिस भी भेज दिया, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप एक चीज कर सकते हो कि कोर्ट में सिविल या फिर क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हो। अगर आप उस इंसान के ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हो तो किसी एडवोकेट की सलाह लेना जरूरी है। हम सबको पता है कि सोसाइटी में रेपुटेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपकी कोई डिफॉर्मेशन कर रहा है बिना वजह, तो कानून आपके साथ है और ऐसी डिफॉर्मेशन करना एक जुर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉर्मेशन क्या होता है और उसके आप क्या एक्शंस ले सकते हो। ऐसी ही लीगल राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।